दोस्तों, हाल ही में पाकिस्तान के द्वारा भारतीय सैन्य ठिकानों पर हमला कर दिया गया है। जितना भी आर्मी एस्टेब्लिशमेंट है वो सभी अलर्ट के ऊपर है, लेकिन शुक्र है कि हमारे और रशिया के रिलेशंस अच्छे हैं। हमने S-400 जो कि रशिया से लिया है, आज वो काम में आया। एयर डिफेंस सिस्टम जो कि हवा के अंदर ही दुश्मन देश की मिसाइल को मार गिराता है। आप लोग को ऑलरेडी पता होगा कि जब इजराइल और हमास के बीच में वॉर हुआ था तो इजराइल के पास में आयरन डोम है। वो आयरन डोम कैसे काम करता है कि आयरन डोम बेसिकली जब कोई मिसाइल आती है तो उसका रडार पहले से ही तैनात रहता है। रडार के अंदर वो मिसाइल डिटेक्ट होती है और हवा के अंदर ही उसको एंटी टैंक मिसाइल के द्वारा या एंटी मिसाइल के द्वारा उसको हवा में ही मार गिराते हैं। राजस्थान के अंदर 3 जगहों पर आर्मी एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर अटैक हुए, लेकिन क्या हुआ रिजल्ट? अटैक जो है नाकामयाब हुए। देखिए यहां पर आप लोग देखेंगे कि एक तो है नाल, बीकानेर का नाल जो है वहां पर एयरफोर्स स्टेशन है, वहां पर हमले की कोशिश की गई। साथ में फलोदी जो कि जोधपुर के अंदर है, फिर है उतरलाई जो कि बाड़मेर के अंदर है। तीनों जो जगह है राजस्थान के अंदर जो कि पाकिस्तान की सीमा से लगती है, वहां पर पाकिस्तान ने अटैक किया, लेकिन अटैक को नाकामयाब जो है वो किसके द्वारा किया गया? S-400 के द्वारा। एक न्यूज आप लोग यहां पर और देखिए कि पाकिस्तान ने रात में 15 सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। अब हमको पता नहीं है, हमको तो कोई भी न्यूज आती है तभी पता लगता है। तो राजस्थान के अंदर जैसे राजस्थान सहित और भी कई इलाके हैं जहां पर जो है वो अटैक किए गए हैं। तो भारत ने S-400 डिफेंस सिस्टम से नाकाम किया है और सुबह हार्पी ड्रोन से पाकिस्तान डिफेंस सिस्टम जो है उसको तबाह कर दिया है हमने। और पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम क्या है? जो कि चाइना से लिया हुआ है HQ, और उसको जो है हमने भी तबाह कर दिया है। तो एक्चुअली में क्या हुआ है, आप लोग मैप में देखेंगे कि कुल 12 आप देखेंगे, जैसे अवंतीपोरा है, श्रीनगर है, जम्मू है, पठानकोट है पंजाब के अंदर। तो ये 3 जो आ गए वो तो आ गए जम्मू कश्मीर में। फिर पठानकोट है, फिर अमृतसर है, फिर कपूरथला है, उसके बाद में जलंधर है, उसके बाद में चंडीगढ़ है, फिर उसके बाद में लुधियाना है, बठिंडा है, ये सारे पंजाब के अंदर हैं। ठीक है। फिर आप देखिए आदमपुर, ये हरियाणा के अंदर है। फिर है उतरलाई, उतरलाई यहां होना चाहिए, ठीक है ना, ओके। फिर फलोदी है, नाल है। इन तीनों जगह पर जो है वो आर्मी के एस्टेब्लिशमेंट राजस्थान के अंदर है। तो ये सारे के सारे जो आप लोग देख सकते हैं, भुज के अंदर देख लीजिए, यहां पर जो है अटैक करने की कोशिश की गई, लेकिन हमारे पास में S-400 डिफेंस सिस्टम था जिसकी मदद से हमने हवा के अंदर जो है उनको तबाह कर दिया। तो अब पाकिस्तान जो है वो आर्मी के एस्टेब्लिशमेंट पे अटैक करना शुरू कर चुका है। आप लोगों को पता होगा कि 7 मई को हमने 1:04 से लेकर 44 मिनट तक पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया था। हमने कभी भी ये नहीं कहा था कि हम लोग सैन्य ठिकानों के ऊपर हमला कर रहे हैं या पाकिस्तान के जो आम नागरिक है वहां पर हमला कर रहे हैं। हमने आतंकवादियों के ऊपर हमला किया, लेकिन मिर्ची किसको लगी? पाकिस्तान को लगी। पाकिस्तान को यह लगने लगा कि आतंकवादी तो हमारे नागरिक है, वो अपने सिटीजन उनको मानता है। ठीक है। ये S-400 है, ये आप लोग देख सकते हैं कि 4-4 के बैरल्स के अंदर है। ठीक है। ये 4-4 के बैरल्स बने हुए हैं, हर के अंदर एक एंटी मिसाइल्स है, ठीक है, जो कि हवा के अंदर उसको तबाह करती है। ये ऊपर की जो कैप है, इस कैप को तोड़ते हुए ये बाहर निकलती है। तो आप देख सकते हैं कि एक बैरल के अंदर ये जो पूरा का पूरा एक बैरल है, 4 रॉकेट्स इसके अंदर है। ऐसे करके पूरे टोटल 4 यहां पर हैं, तो 16 जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो एक साथ काम करते हैं। अब एक्चुअली में क्या होता है कि मान लीजिए कि ये तो पाकिस्तान है, ये इंडिया है इस तरफ, ठीक है। अब यहां से इस तरफ से कोई मिसाइल जब आती है तो हमारे यहां पर 3 सिस्टम एक साथ काम करते हैं। एक तो होता है रडार, ठीक है, एक तो होता है रडार, ठीक है, एक होता है उस मिसाइल को गिराने के लिए, और एक होता है हमारे पास में एंटीना। सबसे पहले एंटीना ने डिटेक्ट किया, रडार को वो इंफॉर्मेशन भेजी और रडार ने भी इसको कंफर्म कर दिया, और उसके बाद में जो एंटी टैंक मिसाइल है वो क्या करती है, यहां से लॉन्च होती है, उसको हवा के अंदर ही तबाह कर देती है। इस तरीके से S-400 ये काम करता है और ये काफी सक्सेसफुल रहा है। तो S-400 आप लोग देख सकते हैं कि इसकी जो रेंज है मिसाइल्स की वो 120 किलोमीटर की है, 9M96E की, और दूसरी है 200 किलोमीटर की जो कि है 48N6E2। उसके बाद में 250 रेंज की भी हमारे पास में मिसाइल्स है, और उसके बाद में 400 किलोमीटर की रेंज की भी हमारे पास में मिसाइल जो है S-400 के अंदर है। 40 से 400 किलोमीटर तक ऑपरेशनल रेंज है इसकी, मतलब 400 किलोमीटर दूरी तक और 40 किलोमीटर नजदीक तक आ जाएगी, तब भी हम लोग मिसाइल्स को वहां पर जो है तबाह कर सकते हैं। 4800 मीटर पर सेकंड मैक्सिमम इसकी स्पीड है।
मतलब एक सेकंड के अंदर वो 4800 मीटर्स अगर कोई दूर हो, लगभग आप मान सकते हैं कि 4500 किलोमीटर, यानी कि 4.5 किलोमीटर एक सेकंड के अंदर, कितना 4.5 किलोमीटर जो है एक बार के अंदर ये दूरी तय करती है। तो 4.5 किलोमीटर एक सेकंड के अंदर, ठीक है। अब हम लोग ये मान सकते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो मिनिमम रेंज होगी मिसाइल्स की वो लगभग 40 के आसपास होगी, 40 के आसपास होगी। तो एक सेकंड के अंदर हम लोग उसको तबाह कर देंगे, एक सेकंड के अंदर उसको हम लोग तबाह कर देंगे, ठीक है। 30 से 60 किलोमीटर मैक्सिमम इसकी हाइट हो सकती है, 60 किलोमीटर ऊपर तक, ठीक है। 600 किलोमीटर टारगेट डिटेक्शन रेंज है, मतलब 600 किलोमीटर दूर अगर टारगेट होगा क्योंकि वहां से छूटा हुआ है, उसको वहीं पर जो है उसको डिटेक्ट कर लेंगे, मार नहीं पाएंगे अभी तक, डिटेक्ट कर लिया जाएगा और जैसे ही वो हमारे रेंज में आएगा उसको वहां से उड़ा दिया जाएगा, ठीक है। फिर है 5 से 10 मिनट के अंदर इसको डिप्लॉयमेंट किया सकता है। मान लीजिए कि ये ट्रक खड़ा हुआ है, ये सारा का सारा जो है बिल्कुल अभी हालत में नहीं है, चालू हालत में नहीं है, तो विद इन 5 to 10 मिनट जो है इसको एक्चुअल कंडीशन में हम लोग ला सकते हैं कि ताकि फायर कर सके, ठीक है। तो S-400 हमने रशिया से लिया है। अब अगर हम लोग इंटरनेशनल बॉर्डर को देखें तो राजस्थान जो है वो 1070 किलोमीटर की इंटरनेशनल बॉर्डर को शेयर करता है और 4 जिले पाकिस्तान से सटे हुए हैं। अब देखिए, श्रीगंगानगर हुआ 210 किलोमीटर की, बीकानेर है 168 किलोमीटर, जैसलमेर है 464 किलोमीटर और बाड़मेर है 228 किलोमीटर। ये राजस्थान के जो 4 जिले हैं वो टच करते हैं पाकिस्तान की सीमा के साथ में, और पाकिस्तान ने जोधपुर, ठीक है ना, जोधपुर और जयपुर, उदयपुर, इनको जो है वो हो सकता है कि वो अब टारगेट करे, क्योंकि यहां पर भी आर्मी के एस्टेब्लिशमेंट है। तो पाकिस्तान जो है उसने शुरू कर दी है अपनी जितनी भी नापाक हरकतें हैं, वो अब आर्मी एस्टेब्लिशमेंट की ओर बढ़ चुका है, वहां पर अटैक करना वो शुरू कर चुका है। अब राजस्थान के अंदर बेसिकली क्या हुआ है, राजस्थान के अंदर ये कहा गया है कि जितने भी पेट्रोल डीजल के पेट्रोल पंप्स हैं उनको रिजर्व कर लिया जाए, 2000 लीटर पेट्रोल और 5000 लीटर डीजल का स्टॉक जो है रखना अनिवार्य है किसी भी पेट्रोल पंप को। साथ में आपातकाल सेवाएं जो हैं वो भी शुरू कर दी गई हैं। सभी हॉस्पिटल में हर प्रकार की दवाएं और डॉक्टर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहें, सबकी छुट्टियां कर दी गई हैं कि आप सभी जो है अपने वर्क पर लौटें। साथ में ब्लड बैंक जो है उसको कहा है कि आप जो है वो रेडी रहिए, कोई भी इमरजेंसी कंडीशन आ सकती है। साथ में अस्पताल है, पावर प्लांट्स है, सबको जो है वो वहां पर तैनात कर दिया गया है, ठीक है। अब 3 जगह पर राजस्थान के अंदर फलौदी, वहां पर अटैक इनका जो है वो हुआ, और साथ ही के अंदर उत्तरलाई, और हाल ही के अंदर नाल के अंदर भी जो है इन्होंने कोशिश की। जयपुर के अंदर एक एसएमएस स्टेडियम है, उसको उड़ाने की भी इन्होंने धमकी दी है ना। तो ईमेल के थ्रू इन्होंने सुबह ही इस चीज को आइडेंटिफाई कर दिया था कि हम लोग जो है वहां पर भी अटैक कर सकते हैं। तो पाकिस्तान ने हमारे एस्टेब्लिशमेंट जो है, आर्मी एस्टेब्लिशमेंट, वहां पर नापाक हरकतें जो है वो शुरू कर दी हैं, ठीक है। भारत चुप बैठने वाला नहीं है, भारत इसका रिटेलिएट करेगा। अब तबाह है पाकिस्तान, क्योंकि भारत जो है वो अभी तक नो फर्स्ट यूज की कंडीशन में था। हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो नो फर्स्ट यूज की कंडीशन में थी। अब हम लोग जो है वो क्या करने वाले हैं कि दुश्मन देश ने हमला कर दिया है, अब हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। आप लोग का क्या विचार है, मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि दुश्मन को हम लोग कैसे जो है वो मात कर सकते हैं। चैनल को आगे बढ़ाइएगा और सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।